वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल खटरवा का पार्ट फर्स्ट हमने दिखाया था आपको। ये पार्ट सेकंड्स है। इसमें ये खटरवा मना रहे हैं घर घरों में, और ऐसे मनाया जाता है। सर 1500 से 1600 के बीच की समय की बात है, जब कुमाऊं में चंद शासन और गढ़वाल में पवार शासन चल रहा था। तो उस समय कुमाऊं का जो राजा था, चंद राजा लक्ष्मी चंद था, जिसे भीगी बिल्ली भी कहते थे। खिसियाई बिल्ली इसलिए कहते थे क्योंकि वो कुमाऊं के लोगों पे तो इतना हावी रहता था, इतना रौब से रहता था कि उसने कुमाऊं के लोगों से फल सब्जी का टैक्स लेने के लिए उससे कहा था कि कुमाऊं लोगों से कि आप छत में भी सब्जी उगाओगे। और वहीं वो अगर दिल्ली मुगल नरेशों के पास जाता था तो वहाँ बहुत सीधा साधा बन जाता था। तो लक्ष्मी चंद ने अपने समय में गढ़वाल पर 7 आक्रमण किए, जिसमें वो सभी आक्रमणों में असफल रहा। 8वां आक्रमण उसने राजा मानसा के समय में किया, और मानसा का जो सेनापति था वो खतर सिंह था, और जो राजा लक्ष्मी चंद का सेनापति था गेंडा था वो। और इस 8वें युद्ध में उसने लक्ष्मी चंद के सेनापति ने मानसा के सेनापति खतर सिंह को परास्त कर दिया, और खतर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद ने जो 7 बार असफल हो चुका था, अपनी 8वीं जीत की खुशी में खटरवा त्योहार प्रारंभ करा। और उस समय मोबाइल या ऐसे कनेक्टिविटी का माध्यम नहीं था जिससे कि आप सूचना दे सको कि हम जीत गए। तो उन्होंने अपने जीतने की खुशी में जो हमारी ऊंचे ऊंचे धार चोटियाँ होती हैं, जिन्हें हम धार कहते हैं, तो वहाँ पे जो घास फूस पिरूल सूखी घास पत्ते मिले, उनमें आग लगा दी और अपने लोगों को संदेश देना चाहा कि हम जीत गए। उस दिन से ये परंपरा चली आ रही है कि लोग घास पिरूल सूखे पत्ते, और अब तो जहाँ पे ये नहीं हो, अगर शहरों में भी जो अपना त्योहार नहीं भूलते हैं, जिनको खटरवा याद रहता है, वो अखबार वगैरह चला के खटरवा त्योहार मनाते हैं। तो उसने अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करी। दूसरा पक्ष इसका जानवरों से भी है। जानवरों से इसलिए है क्योंकि ये बरसात का समय होता है और ये समय जा रहा होता है, तो सीलन वगैरह की समस्या आ रही बहुत होती है गौशालाओं में, गोठ में, जिससे कि जानवरों को बीमारियाँ और जैसे जू किलनी इन चीज़ों से जानवर काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं इन रोगों से। तो आग जलाने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है, एक तो सीलन थोड़ा कम हो जाती है, दूसरा वातावरण में जब गौशालाओं में जो मौजूद कीटाणु है वो भी कुछ हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ों में कारगर है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे त्योहार हर दिन में, हर ऋतुओं में त्योहार मनाए हैं, और उनका साइंटिफिक लॉजिक भी है और ऐतिहासिक महत्व भी है। हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम इन विरासतों को आगे बढ़ाएं, और जो हमने अपने बड़ों से ये चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, एनालिसिस करी हैं, तो हम जिनको जानकारी नहीं है उनको बताएं और अपनी इन त्योहारों को आगे बढ़ाते ले जाएं। अभी हमारे कुमाऊं में देखा जा रहा है, उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि कुछ त्योहार विलुप्त होते जा रहे हैं।